श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी के पर्व पर ठाकुर जी का जन्म कैसे कराया जाता है इनकी जानकारी शेयर करूंगी। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल का जन्म कराया जाता है। माना जाता है कि खीरे से बाल गोपाल का जन्म कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। खीरे से बाल गोपाल का जन्म कराने का भी दो तरीका है। पहला तरीका वह है कि आप खीरे के बीच में इस तरह से काट कर थोड़ा सा जगह बना दें और इस खाली जगह में बाल गोपाल को विराजमान करके ढक दिया जाता है और जन्म के समय इसी खीरे के पार्ट को खोलकर बाल गोपाल को बाहर निकालकर जन्म कराया जाता है। तो इस तरह अगर आप विधि करते हैं तो छोटे से जो बाल गोपाल होते हैं, 0 साइज के 1 या 2 छोटे साइज के बाल गोपाल का जन्म आप इस तरह से करा सकते। तो ये रहे खीरे से बाल गोपाल का जन्म कराने की पहली विधि। इस वीडियो में मैं आपको बड़े साइज के बाल गोपाल का जन्म हम स्वयं से कैसे कराएं इसी की जानकारी शेयर करूंगी। इस विधि से बाल गोपाल का जन्म कराने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वह इस प्रकार है। सबसे पहले आपको फूलों को लेना है। फूल आपको अच्छी मात्रा में लेना है और इस तरह आपको एक खीरा लेना है जिसकी डूंठ या डंठल लगी हुई हो। बिना डूंठ या डंठल लगी हुई खीरे का प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये विशेष दिन होता है और इसी तरह के खीरे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको एक तांबे का सिक्का लेना है। इसके साथ ही आपको एक बांस की छोटी टोकरी भी लेना है और थोड़ा सा तुलसी दल भी लेना है। इन्हीं सामग्रियों से हम बाल गोपाल का जन्म कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि जन्म कराने की सरल विधि क्या है। बाल गोपाल को जन्म कराने के लिए आप फूल अगर ले रहे हैं तो फूलों को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई कांटा या चींटी ना हो। आप फूलों की पंखुड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं और आपको केवल इसमें बांस की डलिया का ही प्रयोग करना है, दूसरी कोई डलिया का प्रयोग ना करें। इस विधि से अगर ठाकुर जी थोड़े बड़े जैसे 4 या 5 या 6 नंबर के होते हैं तो उनका जन्म इसी विधि से कराना उचित होता है। सबसे पहले टोकरी को साफ करके उसमें फूलों को अच्छी तरह से बिछा दें। बाल गोपाल का जन्म रात को 12 बजे होता है। आपको ये प्रक्रिया शाम को प्रदोष काल में करना है, यानी 6 बजे के बाद आप इस विधि से ठाकुर जी को फूलों में सुला दें। फूलों में इस तरह से बिछौना बनाकर ठाकुर जी को सुला देना है। फूलों के बिछौना या आसन पर बाल गोपाल को मैंने सुला दिया है। तुलसी पत्र को भी ठाकुर जी के पास रख दें। बचे हुए फूलों से ठाकुर जी को अच्छी तरह से ढक देंगे। इस तरह से बाल गोपाल का जन्म प्रतिवर्ष किया जाता है। वैसे तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बार होती है, लेकिन बाल गोपाल जी का जन्म हर जन्माष्टमी पर किया जाता है। बाल गोपाल को फूलों से अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। फूलों के कवर करने के बाद अब हम जो डूंठ वाला खीरा है जो हमने लिया था उसको भी एक तरफ गोपाल जी के शयन के पास किनारे की तरफ रख देंगे और साथ में जो सिक्का लिया था उसे भी रख देंगे। इस विधि से बाल गोपाल जी को फूलों में शाम के समय शयन करा देंगे। इसके बाद ऐसा करने के बाद इस टोकरी को हमें एकदम से छूना नहीं है। रात्रि को 12 बजे के बाद जब मंदिरों में शंखनाद हो जाए तब सबसे पहले हमें घंटी का नाद करना है। ताली बजाना है या थाली पीट सकते हैं। जैसे घर में पहले बच्चा होता था, थाली पीटा जाता था, ठीक उसी तरह से ये प्रक्रिया की जाती है और फिर हम बाल गोपाल जी को फूलों में से बाहर निकालते हैं, यानी जन्म कराते हैं। इस तरह से बाल गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। सभी फूलों को धीरे धीरे करके हटा दें। छोटे बच्चे के भाव की तरह बाल गोपाल जी को भी डलिया से बाहर उठा लें और हाथों में प्रेम पूर्वक ले लें और इस तरह से हमारे बाल गोपाल जी का जन्म हो गया है। बाल गोपाल जी को आसन पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम नाल छेदन का संस्कार आरंभ करेंगे। इसके लिए हमने जो खीरा लिया था डंठल वाला, उस खीरे की डंठल को इस सिक्के की सहायता से अलग कर देना है। खीरे की डंठल को सीधा तरीके से अलग करना है, यानी क्लॉकवाइज इस सिक्के को काटना है और किसी भी चीज़ से नहीं काटना है। इस तरह से खीरे की डंठल को अलग कर देंगे। इस डंठल वाले भाग को घर के गमले की मिट्टी में दबा दें और बचे हुए भाग को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दें। सिक्के को आप अपने पास रख लें और इन फूलों को आप सुखाकर खाद बना लें और गमलों में डाल दें या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दें। इसके बाद ठाकुर जी का यह
को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उनको नए वस्त्र नए आभूषण से उनका श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद उनको भोग लगाकर उनको पालने में झूला झुलाया जाता है। तो इस तरह से जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल का खीरे से जन्म कराया जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी तरह बताई गई यह विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।